धुरंधर 2 जो है दोस्तों वो रिलीज हो गई है। रिलीज होने के बाद लोगों ने देखा उसको और मैंने भी देखा। एंटरटेनिंग मूवी है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। रणवीर सिंह की एक्टिंग जबरदस्त है। अर्जुन रामपाल की जबरदस्त एक्टिंग है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस फिल्म की अगर बात करें तो फैक्ट्स की जो बात है, ये जो इस मूवी में दिखाया गया है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अतीक अहमद पर। अतीक अहमद जो है वो यूपी का एक दबंग। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो आईएसआई से है। वो पाकिस्तान से हथियार जो है और फेक करेंसी जो है वो लेता है और इंडिया में सप्लाई करता है। इस तरह की चीजें दिखाई गई मूवी में। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो अतीक अहमद जब गिरफ्तार हुआ था तो अतीक अहमद ने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया था। पुलिस के सामने ये बताया था कि भाई हाँ, मेरे जो कनेक्शंस हैं वो आईएसआई से हैं। लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सका था। ये इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले थे, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि हाँ, अतीक अहमद के कनेक्शंस जो हैं वो आईएसआई से हैं। सबूत जो जुटा रही थी पुलिस, और ये साबित हो आगे चल के हो भी सकता था, लेकिन उससे पहले ही ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि अतीक अहमद जो है वो नोटबंदी के बाद जिस तरीके से दिखाया गया है कि नोटबंदी हुई तो फिर फेक करेंसी इंडिया में लाने के लिए अतीक अहमद को चुना गया। नेपाल में उनके हैंडलर थे, तो उसके जरिए अतीक अहमद की मदद से वो जो है वो यूपी में आना था फेक करेंसी। नोटबंदी हुई 2016 में। अतीक अहमद की हत्या हुई 2023। तो ये कुछ समझ नहीं आया कि भाई आदित्य धर दिखाना क्या चाह रहे हैं। दो अलग अलग घटनाओं को एक ही जगह फ्रेम करके दिखाना क्या सही है। अब सीधी सीधी बात यहाँ ये है कि अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई वो भी एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और उस चीज को, उस अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तो उस चीज को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस समय सबसे पहले जो मैंने खबर देखी और इस खबर पे सबसे पहले अगर ब्रेकिंग टाइप करने वाला था तो नहीं था। और ब्रेकिंग न्यूज से मैंने इस खबर को पहुंचाया था कि अतीक अहमद की जो हत्या है वो हो गई है। इस तरीके से हत्या हो गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती थी और उस बीच लोग आते हैं और फिर ठाए ठाए ठाए। तो कुछ चीजें जो है, अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, जैसे अर्जुन रामपाल ने किरदार निभाया है इलियास कश्मीरी का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो जो है मेजर इकबाल, जिनका किरदार निभाया है अर्जुन रामपाल ने, वो लगातार टच में है अतीक अहमद के। लगातार फोन पे बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई प्रूफ जो है नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि भाई जो मेजर इकबाल है यानी इलियास कश्मीरी से अतीक अहमद की जो बातचीत है वो हुई हो या फिर मुलाकात हुई हो। ऐसा कोई प्रमाण कभी नहीं मिला। और इसमें दिखाया गया है कि लगातार फोन पर टच में है। ये भी दिखाया गया है कि भाई जेल में रहकर भी अतीक अहमद अपना जो साम्राज्य है वो चला रहा था। साबरमती जेल में कुछ दिन तक बंद था जो अतीक अहमद है, और वहीं से कई चीजों का ताना बाना भी उसने बुना था, अपना साम्राज्य चला रहा था।
तो कहीं ना कहीं यूपी की और कानून व्यवस्था पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है कि जेल से उसने आईएसआई से बात की है, याश कश्मीरी से बात की है, तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि धुरंधर मूवी जो है वो 60% जो है वो फैक्ट्स बेसिस है और 40% अगर कहें तो फिल्मी मसाला है और कुछ नहीं है। फिल्मी मसाला के तौर पर इसे बनाया गया है, दो घटनाओं को एक जगह जोड़ देना, और उसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आगे भी इस पर मैं आप लोग तक वीडियो पहुंचाऊंगा, आप लोग तक जानकारी पहुंचाऊंगा। लेकिन जो धुरंधर मूवी जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मेजर इकबाल का ही जो किरदार था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मेजर इकबाल की मौत 2011 में शायद हो गई थी, 2011 या 12 में। तो 2023 में, 2022 में ये कैसे दिखाया जा रहा है कि भाई वो अतीक अहमद से बात कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद से वो सक्रिय हैं, नोटों को कैसे खपाया जाए इस बारे में चिंता कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो धुरंधर 2 मूवी को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने इस मूवी को देखा ही होगा, आपको क्या इसमें सही लगा और क्या गलत लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।